हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश रंजन पानी पियो जिंदगी जियो चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक इनेजिक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर आपने अभी अभी न्यू मशीन परचेज करी है तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग KYC एंड DSA प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। KYC यानी नो योर कस्टमर, DSA डायरेक्ट सेलिंग एग्रीमेंट। तो ये दोनों स्टेप ऑनलाइन करनी होती है और ये मैंडेटरी स्टेप बन गई है आज के डेट में इनेजिक कैंगन बिजनेस के लिए। अगर आप एंड यूजर हैं और आपको लगता है कि आप बिजनेस नहीं करेंगे तो मैं इस KYC और DSA प्रोसेस को क्यों करूं, लेकिन मेरा बात मानिए, आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे एंड यूजर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और तब उन्हें ये प्रॉब्लम होने लगती है कि जब उनको रेफरल बोनस नहीं मिलती है टाइम पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने KYC कंप्लीट नहीं किया है तो आज ही करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूं और वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो KYC का मतलब है नो योर कस्टमर और DSA का मतलब है डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट। और तो क्यों हमने KYC स्टार्ट किया, व्हाट इज द रीजन फॉर द KYC एंड DSA प्रोसेस, लेट करेंगे अगले स्लाइड में। दिस हेल्प्स इन गेटिंग एक्शन फ्लो स्मूथली एंड एफिशिएंटली टू अचीव बेटर रिजल्ट्स, अवॉइडिंग एनी कंप्लेंट्स एंड डिससैटिस्फैक्शन। तो करंट KYC चैलेंजेस, सो व्हाट आर करंट KYC चैलेंजेस? तो पहला था मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल टाइम क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड डिले इन ड्यू डिलीजेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो मल्टीपल टाइम्स आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होते थे तो आईडी क्रिएट करने के लिए GOC को। तो ये जो प्रॉब्लम था रिजॉल्व हो जाएगा KYC के पोर्टल की वजह से, क्योंकि आपको सिर्फ सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही आपको GOC को भेजने हैं और बाकी के डॉक्यूमेंट आपको KYC पोर्टल में अपलोड करने हैं। तो सेकेंड है साइज लिमिटेशन। GOC has file size limitation of 5 MB where distributors were not able to send all the documents at first instance। तो क्या था, साइज लिमिटेशंस का प्रॉब्लम था। जिधर GOC को जब ईमेल आप भेजते हैं तो लिमिटेशन है 5 MB का। अगर कुछ एप्लीकेशन आपका 5 MB के ऊपर जाता है तो वो GOC को ईमेल नहीं जाता है और ईमेल बाउंस बैक हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। GOC को ओनली सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट भेजने हैं जो कि 5 MB में आ जाता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको KYC पोर्टल में अपडेट करने होते हैं। तो थर्ड है क्लैरिटी ऑफ इमेज। व्हाइल कंप्रेसिंग द फाइल साइज, द क्लैरिटी ऑफ इमेज गेट्स डैमेज, लेजिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स गेट हैम्पर्ड। तो क्या था, क्लैरिटी ऑफ इमेज नहीं रहता था जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजते थे रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप इमेज या तो फाइल साइज आप कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लैरिटी नहीं रहता इमेज का और वो एलिजिबिलिटी मतलब डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रीडेबल, तो ये हो जाता था। तो आप ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ थोड़े डॉक्यूमेंट्स ही भेजने हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको KYC पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। फोर्थ वन है बैंक डिटेल्स। तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर फेसिंग चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ सबमिटिंग बैंक डिटेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो दिक्कत आती थी बैंक डिटेल सबमिट करने की, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि उनको KYC पोर्टल में अपना बैंक डिटेल्स अपडेट करना होता है। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि बैंक डिटेल्स देना नहीं दे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि उनको KYC पोर्टल में अपलोड करनी होती है। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन सिग्नेचर बाय द एप्लीकेंट मिसिंग और नॉट विजिबल। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजते हैं, डायरेक्ट सेलर फॉर्म, PO या तो प्रिफर्ड यूजर फॉर्म, इसमें क्या होता है, सिग्नेचर मिस हो जाता है या तो सिग्नेचर रहता है लेकिन आप जब स्कैन करते हैं उसको कट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको DSA एंड KYC में आपको साइन करना पड़ते हैं। नेक्स्ट है मिसिंग पैन कार्ड डिटेल्स। पैन कार्ड डिटेल्स मिस करना या तो स्कैन करना, ये सारे प्रॉब्लम है, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉन्टेक्टिंग बैक एंड एंड हेल्प डेस्क मल्टीपल टाइम्स टू मेक श्योर दैट KYC सबमिशन इज कंप्लीट। तो डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा जो कॉल करते हैं हेल्प डेस्क को या तो टीम को, बैक टू बैक कि हमारा KYC का क्या हुआ, KYC सबमिट क्या मतलब कैप्चर हुआ नहीं हुआ एप्लीकेशन में है, तो ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। हमको कांटेक्ट करने की इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम आपने KYC कर दिया तो वेल एंड गुड, उसके बाद फॉलोअप की जरूरत नहीं है।
तो ये थे थोड़े चैलेंजेस केवाईसी रिलेटेड जो हमने हाईलाइट किए हैं। आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटिंग केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस। तो distributors don't have to send all the documents to GOC. Rather, they just send application from PAN card and payment details. तो distributors को सारे documents GOC भेजने की जरूरत नहीं है, उनको थोड़े certain set of documents ही भेजने होते हैं। That is direct seller form, PO, PAN card and payment। इतनी चीजें आपको GOC को भेजने होती हैं, जो कि फाइल साइज लिमिट में आ जाता है। उसके बाद एफर्ट्स ऑफ रीसाइजिंग और कंप्रेसिंग डॉक्यूमेंट्स इज एलिमिनेटेड। जो आप एफर्ट्स लगाते हो एप्लीकेशन के ऊपर रीसाइज करने को, कंप्रेस करके या उस एमबी को मतलब 5 MB के अंदर लाने के लिए, तो वो सारा जो एक्सरसाइज है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दैट कंप्लेंट्स अराउंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक डिटेल्स विल बी परमानेंट रिजल्ट। जो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स या तो नए कस्टमर के कंप्लेंट्स होते थे कि बैंक डिटेल्स दिया है लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो देना भूल गए, तो ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आप केवाईसी एंड डीएसए का प्रोसेस कंप्लीट करते हो। तो नेक्स्ट बेनिफिट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स विल नाउ हैव द लिबर्टी टू कंप्लीट द केवाईसी बाय देमसेल्फ एंड एंश्योर इट इज कंप्लीटेड। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर जो भी जुड़े हैं तो उनके पास ऑप्शन है कि आपको खुद से ही कंप्लीट करना है एंड मेक श्योर कि आप ही करेंगे। तो क्या है, एक लिबर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटर को खुद से केवाईसी अपना कंप्लीट करेंगे और करना ही पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खुद के ऊपर है, तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंप्लेंट्स अराउंड commission not being received due to non-availability of bank details for new distributors will be completely resolved। जो हमेशा कंप्लेंट्स होते कमीशन को लेके कि बैंक डिटेल्स नहीं था, कमीशन पे नहीं हुआ, या तो अवेलेबल था पे नहीं हुआ, ऐसे सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप केवाईसी करते हो। तो ये एक बेनिफिट है। और नेक्स्ट है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स विल गेट अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ डीएसए एग्रीमेंट विद अदर रिक्वायर्ड लिटरेचर। तो क्या होता है, जैसे आप केवाईसी एंड डीएसए का प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपको डीएसए एग्रीमेंट दिया जाएगा, उसके साथ लिटरेचर के पीडीएफ कॉपी आपको सॉफ्ट कॉपी भेजे जाएंगे आपकी ईमेल आईडी पे। ये जो मेंशन किया हमने, वाटर रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पैम्पलेट्स, क्लीनिंग मेथड ब्राउचर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैंडबुक, डीएसओपी डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये सारे जो लिटरेचर है आपको आपकी ईमेल आईडी पे सॉफ्ट कॉपी भेजा जाएगा जब आप केवाईसी एंड डीएसए का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ केवाईसी एंड डीएसए का। तो हम आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप्स टू बी फॉलोड मतलब कैसे होता है प्रोसेस, जो मतलब जैसे आईडी क्रिएट होता है केवाईसी के प्रोसेस के, तो उसका स्टेप्स हमने बनाया है। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑब्टेन आईडी फ्रॉम जीओसी। जैसे ही आपका आईडी रजिस्टर हो जाता है जीओसी टीम से, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एनर्जिक इंडिया इनिशिएट्स केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस। मतलब जैसे आपका आईडी क्रिएट हो जाता है जीओसी टीम से, प्रोसेसिंग हो जाता है एप्लीकेशन, वो एक पार्ट है केवाईसी का। उसके बाद क्या होता है, एनर्जिक इंडिया इनिशिएट्स केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस। हम लोग क्या करते हैं इधर, केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसमें दो है, एक पहला है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स विल गेट एसएमएस एंड ईमेल विद लिंक फॉर पोर्टल। तो क्या होता है, एक लिंक भेजा जाता है कस्टमर के ईमेल आईडी पे एंड एसएमएस भी भेजा जाता है। ये ईमेल आईडी है जो आप एप्लीकेशन पे लिखते हो, जो डायरेक्ट सेलर फॉर्म एप्लीकेशन पे लिखते हो, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है, वो ईमेल आईडी पे आपको लिंक भेजा जाएगा। अगर आपको लिंक मिलता है तो क्या होता है, अगर लिंक नहीं मिलता है तो क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि लिंक मिलता है तो क्या करते हैं। जैसे आपको लिंक मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन एक्सेस द पोर्टल वाया लिंक शेयर्ड, एंटर द रेस्पेक्टिव आईडी ऑब्टेन। जो लिंक आपको भेजा जाता है वो लिंक को आप क्लिक करके आगे जाके अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर टाइप करके आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आपको नहीं मिला तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स टू सेंड ईमेल टू केवाईसी टीम और कॉल बैकएंड टीम। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आपको क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, हम हमको ईमेल भेज सकते हैं KYC margin -india@energic.co.in पे, या तो हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके आप अपना प्रॉब्लम बोल सकते हैं, तो हम आपको KYC इनिशिएट कर देंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे। यस, अगर आपको ईमेल मिलता तो क्या था, आप आईडी नंबर डालेंगे अपना पोर्टल पे। तो जैसे आईडी नंबर डालते क्या होगा, आपको एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर आप एप्लीकेशन फॉर्म पे देते हो वो मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा। OTP आने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे KYC पोर्टल में, तो आपको दिखेगा कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑन पोर्टल एंड साइन द डिक्लेरेशन। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं KYC के, अपना बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक,
सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन साइन करना होता है। जैसे आप ये साइनिंग करके कंप्लीट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपको क्या होता है, कॉपी ऑफ DSA एंड अदर रिक्वायर्ड लिटरेचर विल बी सेंट वाया ईमेल। तो क्या होता है, आपको जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि लिटरेचर आपको दिए जाएंगे सॉफ्ट कॉपी, इसके साथ आपका DSA अग्रीमेंट भी आपको ईमेल पे भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, KYC एंड DSA प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये था एक स्टेप्स कि KYC कैसे इनिशिएट होता है और आपको KYC कंप्लीट कैसे करना होता है, एक था स्टेप। और अगर नहीं मिला तो क्या करना है, आपको बैक एंड टीम को कांटेक्ट करना है, हम इनिशिएट कर देंगे। अगर कुछ इनिशिएट किया लेकिन कुछ प्रॉब्लम है तो हम आपको बता देंगे कि आपको कैसे KYC कंप्लीट करना है। तो ये था एक स्टेप। आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। स्टेप 1, डिस्ट्रीब्यूटर्स विल गेट नोटिफिकेशन ईमेल टू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस विद एनर्जिक। जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको एक लिंक भेजा जाएगा, वो लिंक से आपको KYC कंप्लीट करना पड़ता है। ये जो लिंक है, द राइट साइड हमने एग्जांपल दिया है इमेज में, क्लिक हियर टू सबमिट योर KYC एंड साइन योर डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट। तो इस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा, ये लिंक आपको हमारे एनर्जी के पोर्टल पे लेके जाएगा, जो इधर दिया है KYC DSA प्रोग्राम, जो पोर्टल पे लेके जाएगा, उधर जाके आपको अपना KYC प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन एक्सेस द KYC एंड DSA पोर्टल वाया एनर्जिक वेबसाइट टू रजिस्टर्ड, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अंडर डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन क्लिक ऑन KYC DSA सिस्टम। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है या तो लिंक नहीं मिला है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट जाइए, जो कि हमारा वेबसाइट है www.energic.co.in। उस पे जाके ये जो राइट साइड पे हमने इमेज रिप्रेजेंटेशन दिया है, लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर्स, उधर आपको क्लिक करना है और डिस्ट्रीब्यूटर टैब के नीचे जो पहला ऑप्शन है KYC एंड DSA सिस्टम, उसको आपको सेलेक्ट करके आप अपना KYC प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ईमेल पे जाइए, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे लिंक को क्लिक करके आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑप्शन है KYC एंड DSA सिस्टम, उधर जाके आप सेलेक्ट करके आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं। ये दो स्टेप्स हैं आपको KYC कंप्लीट करने के लिए। तो आगे स्लाइड में जाते हैं। स्टेप 2, मतलब जैसे आप KYC के पोर्टल पे जाते हो तो आपको क्या दिखता है, जैसे आप लिंक क्लिक करते हो तो आपको आता है ये अपलोड KYC एंड साइन द DSA आएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको ये दिखेगा चेक योर KYC स्टेटस। तो पहले हम इसका एक्सप्लेन करते हैं कि अपलोड KYC एंड साइन द DSA। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डायरेक्टेड टू KYC पोर्टल एंड देन दे कैन सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन टू कंप्लीट द KYC प्रोसेस बाय अपलोडिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द पोर्टल। जैसे बताया था कि जैसे आप लिंक सेलेक्ट करते हो तो आपको पोर्टल पे लेके जाएगा, जिधर आप अपना KYC प्रोसेस स्टार्ट करते हो, जिधर आप अपना रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। तो उधर है अपलोड KYC एंड साइन, इधर आपको टैब को सेलेक्ट करना है और आप टैब को सेलेक्ट करके आपको जाके अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो प्रोसेस रहेगा ये लेफ्ट में, और जो राइट साइड में दिया है चेक योर KYC स्टेटस, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या तो नए कस्टमर जिन्होंने भी KYC का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है और उनको जानना है कि आपका KYC इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, तो वो चेक करने के लिए ये टैब है चेक योर KYC स्टेटस। ये टैब को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना ID नंबर टाइप करना है। जैसे आप अपना ID नंबर टाइप करके सबमिट करोगे तो आपको ऑप्शन दिया, आपको डिस्प्ले होगा ऑप्शन कि आपका KYC इज अप्रूव्ड हो गया तो वेल एंड गुड, अगर रिजेक्टेड है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ, रीजन रहेगा। तो जो डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स हमको ईमेल करने होते हैं KYC मार्जिन -India की ईमेल आईडी पे। तो ये था स्टेप 2 का टैब जो आपको पोर्टल पे दिखेगा। एक है अपलोड KYC, जो आपको फर्स्ट टाइम जो अपलोड कर रहे हैं उनके लिए, चेक योर स्टेटस मतलब जो ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं KYC उनका स्टेटस चेक करने की अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, तो ये उनके लिए होता है। तो ये था स्टेप 2। आगे बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट एक वीडियो लिंक। तो हमने किधर एक वीडियो लिंक बनाया है जिधर सारा प्रोसेस आपको समझ में आएगा कि आपको KYC कैसे कंप्लीट करना है और किधर जाना है और क्या क्या ऑप्शंस करना है, जो कि आपको मोर क्लैरिटी आएगा, जो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, आप देखिएगा। Welcome to Energic India KYC and DSA program. Today in this session, we will explain the KYC and DSA process, on how to upload your KYC documents and obtain your DSA digitally. So as you know, the applicants will get the distributor's ID after sending the correct applications forms to GOC, and the process will start after obtaining your distributor's ID.
At the backend, the KYC session is initiated to complete your KYC and DSA, where you will get a notification on your registered email address with Energic. Now let me go to my Gmail. So as you see, you've received a notification email from Energic to complete your KYC and DSA. Once you open it, you can click on the hyperlink KYC and DSA system. Now this is redirecting us to Energic India official website. So you can access the distributors section on the website and click on KYC and DSA system, which has now put us on the Energic apps, where you can upload your KYC and sign your DSA, also check the status of your KYC. So let's start by uploading the KYC documents and signing the DSA digitally by clicking on upload. Now it's prompting you to enter the distributor's ID, which you would have received from us. I'm just using the dummy ID created for ourselves. Let's submit. Now it would prompt you to update your registered mobile number with ourselves and the email ID as well. Let me enter the number. And the email ID. So once you enter all these details, you can just click on verify button. Now the portal will ask you to authenticate the process by entering the OTP, which would be shared on your registered mobile number and also the email address registered with ourselves. Let's go back to the Gmail and see if the OTP has come. So as you see, the OTP received. Let me enter the OTP. So in case if you don't receive the OTP from ourselves, you can just click on resend OTP and obtain a new one. Let's authenticate the one. So it's put us on a page where we can update our KYC documents. The mandatory ones are Aadhaar card and PAN card. So I'm just uploading the Aadhaar card for myself. PAN card. We also have to enter the Aadhaar number and the PAN number. Re-enter the Aadhaar number. I'm just entering my PAN number now. Now we need to update our bank details. So for your bank details, you can either update your cancelled check or the front page of your passbook. I'm just going to upload a cancelled check for myself. And also update the bank related information, which is your account holder name. And the bank account number. Re-enter the bank account number, IFSC code, bank name, and the branch name. So we can just go through the page once to ensure that we've not missed on any mandatory fields. And before you click on upload KYC documents, you need to acknowledge the disclaimer by clicking on the checkbox. Now let's upload the KYC documents. So once you upload, it gives a message and redirects you to the direct seller agreement's terms and conditions. So you can scroll down after reading through all the terms and conditions. You can acknowledge by clicking the checkbox and proceed further to sign the agreement. So now it has put us on the direct seller agreement. So one can just go through all the terms and conditions of
the direct seller agreement. Once you scroll down the page, you can just acknowledge this disclaimer and proceed to sign further. So here you can type your signature, draw your signature, or you can upload it as well. So I'm just going to use the type method to sign my agreement and click on apply. So as you see, the signature that you've typed has been placed on the placeholder of the agreement. So if you are not okay with the signature, you can always go back and cancel it, click on proceed to sign, and further update the signature. And apply. To proceed further, you can just click on confirm button, and this is the final process of completing your direct seller agreement and the KYC process. Now it gives you a thank you message for uploading the data, and the signature that you have signed will be emailed over to you automatically. You can also download the agreement by clicking the hyperlink here. So you see the signature that I've typed is captured on page 1, page 4, and the placeholder of the agreement. Also, the annexure in the agreement would tell me that I would get another 6 documents along with the DSA that I have signed on my email. Now let's go check my email to see if we've received the documents. As you see, I've received the documents with 2 attachments. That's my direct seller agreement and the 6 other documents that was in the annexure. That will be your policy procedure and handbook, direct seller orientation program, policy guidelines, water related queries, Energic India products pamphlet, and product cleaning procedure. So this is the final process of completing your KYC. Thank you for watching a video today. Have a great day. Thank you. तो ये था छोटा सा वीडियो कि कैसे केवाईसी कंप्लीट करना है और जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं उसके बारे में हमने बता दिया है। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे स्लाइड की तरफ। FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो थोड़े क्वेश्चंस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने जो पूछा हमने इधर स्लाइड में डाला है, तो हम आपको बताएंगे। डू वी हैव टू कंप्लीट द KYC फॉर ऑल ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स? Yes, distributors who have registered with Energic India from day 1 required to complete the KYC. जो भी Energic India से day 1 से जुड़े हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को KYC कंप्लीट करना है। Second है, what if the distributors have correct email address and phone number updated? Incorrect email address and phone number updated. So distributors are required to contact the backend team or send the updated email address to kycmargin-india@energic.co.in। अगर आपका ईमेल एड्रेस इनकरेक्ट है या तो फोन नंबर इनकरेक्ट है जिस वजह से आपका KYC कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, जो करेक्ट ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको kycmargin-india@energic.co.in में आपको ईमेल करना है, जो हम करेक्ट करके फिर आपका KYC इनिशिएट कर देंगे। ठीक है। और थर्ड है, इज दिस एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स ID? उसका आंसर है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर IDs विल नॉट अराइज। एनर्जिक ओनली अलाउज 1 बिजनेस ID ऑन 1 पैन कार्ड। ये जो अभी एनर्जिक में है कि एक पर्सन को एक ही ID मिलता है, तो उनके लिए एक टाइम ही KYC कंप्लीट करना है। जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हमसे पहले जुड़े हैं, जब हम 3 IDs देते थे, उस समय अगर आपका 3 ID रजिस्टर्ड है या तो 2 ID रजिस्टर्ड है, तो सारे 3 ID और जो भी एक ID आपका रजिस्टर्ड है उनको आपको KYC कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइमलाइंस टू कंप्लीट द KYC प्रोसेस वंस द डिस्ट्रीब्यूटर्स ID इज जनरेटेड? तो इट इज एडवाइजेबल टू क्लोज द KYC प्रोसेस विद इन 48 आवर्स ऑफ ID जनरेशन। कि आपको KYC का टाइमलाइन क्या, कब आपको KYC का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो हम लोग कंपनी से एडवाइस है कि आपको विद इन 48 आवर्स ऑफ ID जनरेशन, जैसे आपका ID क्रिएट होता है
तो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अगर आप केवाईसी कंप्लीट करते हो तो आगे कमीशन में दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपना केवाईसी 48 आवर्स के अंदर कंप्लीट करें। तो आगे बढ़ते हैं हमारे FAQs की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिवाइसेस दैट पोर्टल इज कंपैटिबल विथ? तो ये द आंसर इज दिस इज अ ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन। जो हमारा केवाईसी का पोर्टल है वो ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, जो कि मोबाइल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप और डेस्कटॉप सारे में काम करता है। सारे में कोई भी आप एक ऑप्शन में इसमें आप एक्सेस करके कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है और सबको कॉम्पिटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई कंप्लीट द केवाईसी प्रोसेस ईदर विद द ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और डू वी नीड बोथ? मतलब आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो ओनली विद ईमेल आईडी और ओनली विद मोबाइल नंबर, और दोनों चाहिए? तो इसका आंसर है, इट इज मैंडेट टू हैव बोथ ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको दोनों ही चाहिए, ईमेल एड्रेस एज वेल एज आपका फोन नंबर। जो अगर आप दोनों है तभी आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी हैव फाइल रेस्ट्रिक्शंस ऑन पोर्टल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स? यस, वी कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑन पोर्टल अप टू 500 KB। जो आप पोर्टल पे अपलोड करते हो, ईच फाइल का साइज लिमिट होता है 500 KB। तो अगर आप पैन कार्ड अपलोड करते हो 500 KB के अंदर रहना चाहिए। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड 500 KB। तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट सिंगल सिंगल अपलोड कर रहे हैं, सबका 500 KB के लिए आपको अपलोड करना है। इफ फर्दर कंप्रेशन इज नीड, यू कैन यूज टाइनी JPEG, अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जो आप यूज कर सकते हैं। बट एनएजी डज नॉट रिकमेंड एनी थर्ड पार्टी वेबसाइट। आप अपने मोबाइल पे स्कैन करके फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हो, जो कि 500 KB में आराम से आ जाता है। तो नेक्स्ट है, माई बैंक अकाउंट नंबर स्टार्ट्स विथ नंबर 0, शुड आई स्किप द 0 और कंसिडर इट? जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का अकाउंट नंबर 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग डिजिट 1 0 या तो कंटिन्यूसली 2 3 4 5 0 है, तो उनको 0 कंसिडर करना है या स्किप करना है जब आप केवाईसी कंप्लीट करते हो। तो इसका आंसर है, आपको मिस नहीं करना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर है आपको ऐसे ही टाइप करना है। अगर आपका अकाउंट नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 0 2 0 या तो 4 0, तो आपको वैसे ही टाइप करके आपका अकाउंट नंबर फिल करना है पोर्टल में। आपको नंबर स्किप नहीं करना है। तो ये थे FAQs। तो आगे हम स्लाइड में पढ़ते हैं, डूज एंड डोंट्स। तो डूज और डोंट्स की तरफ हम ध्यान देंगे थोड़ा। डूज, अपलोड बैंक डिटेल्स एज पर द नेम द ID इज रजिस्टर्ड। तो आपको अपना बैंक डिटेल्स अपलोड करना होता है जब अगर आपका ID इंडिविजुअल पे रजिस्टर है तो आपको इंडिविजुअली रजिस्टर करना है। अगर आपका ID आपका कंपनी के नाम पे है तो आपको बैंक डिटेल्स भी कंपनी के नाम पे देना है। अगर वाइस वर्सा अपलोड होगा तो आपका KYC रिजेक्ट हो सकता है। तो जिस नाम पे ID रजिस्टर्ड हुआ है तो वही नाम का आपको कैंसल चेक भी आपको सबमिट करना है। तो दूसरा है, ऑलवेज अपलोड आधार इन फुल, इफ इट इज स्प्लिट देन बोथ फ्रंट एंड बैक हैज टू बी अपलोडेड। जब आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपका फुल कॉपी जो आधार होता है वही आप अपलोड करेंगे। अगर आपका स्प्लिट है फ्रंट एंड बैक, आपको दोनों भी अपलोड करके फोटो खींच के आपको स्कैन करना है या तो अपलोड करना है। तो फुल है तो सही है, अगर आपका स्प्लिट है तो दोनों आपको अपलोड करना है। अगर आप एक भी मिस करेंगे, फ्रंट का किया बैक का नहीं किया, तो आपका KYC रिजेक्ट हो सकता है। अगर बैक का अपलोड कर दिया फ्रंट कॉपी नहीं किया तो KYC आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, फुल कॉपी अपलोड कीजिएगा या तो फ्रंट एंड बैक को दोनों साथ में मिला के अपलोड करना है आपको। और नेक्स्ट है, इफ कैंसल चेक इज नॉट हैविंग प्रिंटेड नेम देन अपलोड बैंक पासबुक ऑल्सो। जब अपना KYC में आप कैंसल चेक अपलोड करते हो, अगर आपके कैंसल चेक पे आपका नाम प्रिंटेड नहीं है तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक पासबुक अपलोड करना है, जिधर आपका नाम और सारे डिटेल्स लिखा होता है। तो वो डिटेल्स आपको सपोर्टिंग रहेगा आपको कैंसल चेक के लिए, क्योंकि कैंसल चेक में सारे डिटेल्स होते हैं लेकिन अपना नाम प्रिंटेड नहीं है। तो अगर नाम प्रिंटेड नहीं है उसके कारण आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको क्या ना बैंक पासबुक अपलोड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको KYC रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको दोनों भी अपलोड करने हैं। नेक्स्ट है, वंस KYC इज कंप्लीट वन हैज टू चेक द स्टेटस इफ अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। जैसे आप KYC का प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपको चेक करना है कि आपका KYC इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। ऐसे नहीं कि आप KYC कंप्लीट करके छोड़ दें। कंप्लीट करने के बाद आपको जाके दूसरे दिन या तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको चेक करना है कि आपका KYC इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। तो डोंट्स में देखेंगे, ऑनलाइन आधार कॉपी डू नॉट अपलोड एज इट प्रॉम्प्ट्स फॉर पासवर्ड। जो भी ऑनलाइन आधार कॉपी अपलोड करते हो वो हम इधर ओपन नहीं कर पाते क्योंकि वो
पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। अगर आपके पास ऐसा आधार कार्ड है जो पासवर्ड मांगता है उसको अपलोड ना करें, उसका स्क्रीनशॉट लें या तो उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके फिर आप भेजेगा बिना पासवर्ड वाला। विद पासवर्ड आपका केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है डू नॉट टाइप फर्स्ट लेटर इन कैप्स फॉर ईमेल आईडी। अगर आपका ईमेल आईडी जब आप केवाईसी के फर्स्ट पेज पे जब आप वैलिडेट कर रहे हो उस समय आपका केवाईसी पोर्टल पे आपका ईमेल आईडी रनिंग में चाहिए। फर्स्ट लेटर आपको कैप्स नहीं टाइप करना है। अगर आपका फर्स्ट लेटर आप कैप्स टाइप करेंगे तो वो इनवैलिड दिखेगा, आप केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट है डू नॉट टाइप 4 zeros एज योर आईडी नंबर इफ इट इज रजिस्टर्ड विद 7 digit नंबर। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 7 digit से रजिस्टर्ड है तो आप एक्स्ट्रा 4 zeros नहीं डालने का है, क्योंकि आपको 11 digit को कंपेयर करना है, क्योंकि नया सीरीज 11 digit का है। जो भी 11 digit सीरीज में रजिस्टर्ड है उनको 11 नंबर्स ही डालने हैं। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जो 7 digit में रजिस्टर्ड है तो उनको 7 नंबर ही डालना है, एक्स्ट्रा 4 0 नहीं डालना है, इनवैलिड होगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे केवाईसी। तो अगर आपका 7 digit है तो 7 डालेगा और कंपनी से आपको 11 digit का नंबर मिला तो 11 digit नंबर आपको टाइप करना है। तो नेक्स्ट है प्लीज अपलोड एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या है, एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जब हम ऑप्शन केवाईसी में दिए कि आपको पैन कार्ड अपलोड करना है तो आपको पैन कार्ड ही अपलोड करना है, आधार कार्ड नहीं करना है, और आधार कार्ड की जगह आधार कार्ड ही करना है, या तो दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। अगर आप वाइस वर्सा करते हो तो आपका केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है।